दानियल की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 25 और 26 पंक्ति। दानियल की किताब उसका 3 अध्याय 25 और 26 पंक्ति। ये पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है और जिसमें ये पंक्तियों को जब पढ़ता हो तो रियली प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। 26 में बोलता है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 31 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, ये वचन आपका है। परमेश्वर, आपका दास है, आपके लोग है। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें समझने के लिए, समझाने के लिए। और प्रभु, आप अपने लोगों से बात करें। प्रभु, जो भी इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस कलीसिया में बैठे हैं, उन सभी को परमेश्वर आप अपने वचन से बात करिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो, आप अगुवाई करिए इस संदेश को, और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इस समय जो है मैं आप सभी के बीच में जो है बांटना चाहूँगा कि परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी है। क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी है। और हमें यही जानना ज़रूरी है, जब हमने दानियल की किताब उसका 3, 25 और 26 पंक्ति पढ़ा, तो वहाँ पर जो है एक रियली जो है अद्भुत चीज़ें हैं कि वहाँ पर जो है उन तीनों को जो है आग की भट्टी में डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जो है उस नबूकदनेस्सर की जो मूर्त बनाई हुई थी उसके सामने झुकने के लिए उन्होंने मना किया, और उन्होंने जो है उस राजा की आज्ञा को मना किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसकी वजह से जो है उसको जो है उन तीनों को जो है आग में डाला गया। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस मूर्त के सामने झुकने से जो है उन्होंने मना किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जो है परमेश्वर के सामने झुकना, परमेश्वर को जो है महिमा देना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना उन्होंने राजा से बेहतर समझा, उस मूर्त से बेहतर समझा। और ये उनका चुनाव था, बहुत अद्भुत था। और उन्होंने जाना कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अच्छा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास रहना या परमेश्वर के साथ रहना या परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ये हानि की बात नहीं है, लेकिन ये लाभ की बात है। ये जो है उत्तम बात है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं 3 अध्याय में, जब आप दानियल का 3 अध्याय जब आप पूरा पढ़ते हैं तो बहुत अद्भुत स्टोरी आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये सच्ची घटना है। और ये रियली जो है तीनों पुरुष जो है उन्होंने जो परमेश्वर की जो है उपस्थिति को महसूस किया और उसमें रहना उनको अच्छा लगा। तो याद रखिए कि जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति की जब रचना की, जब सारी सृष्टि की रचना की, और वहाँ पर जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, सारी सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है। जब मनुष्य को बनाया और छठा दिन हो गया, और उस दिन प्रभु ने कहा कि बहुत अच्छा है। और हम जानते हैं कि जब वो सारी सृष्टि की गई और मनुष्य को जो है, आदम को जो है परमेश्वर ने जो है एदन वाटिका में रखा, और एदन वाटिका में जो है परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर उनके साथ मिलने आते थे, उनके साथ जो है संगति करते थे परमेश्वर। और वहाँ पर जो है वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ पे दुख, पीड़ा, तकलीफ, दर्द कुछ नहीं था। वहाँ पे जो है कोई कष्ट करना नहीं था, कोई पसीना बहाना नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर जो है आदम को जो है सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना है, और उसको जो है बेहतर जो है परमेश्वर के साथ समय बिताना है। उसके पास जो है कुछ काम नहीं था। और हो सकता है कि परमेश्वर ने जो है कुछ काम भी दिए होंगे वहाँ पर। हम जानते हैं कि वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारियाँ भी दी, एदन की वाटिका की जो है देखभाल करने के लिए भी दी थी। और खास जो उनके साथ जो है उनका शादीशुदा जीवन भी
भी बहुत अच्छा था। उनके शादीशुदा जीवन में कोई समस्या नहीं थी और वो परफेक्ट शादीशुदा जीवन था जो परमेश्वर ने शादी लगाई थी। और वो जो है दोनों परमेश्वर के उपस्थिति में थे, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते थे बहुत अच्छा था। और अच्छा था, सारा वातावरण अच्छा था, सारी बातें अच्छी थी और सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने जो है परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर जाने का निर्णय लिया, उस समय जो है वो अच्छा शब्द जो है बहुत उनके लिए जो है कठिनाई में बदल गया। आप वो जो है अच्छा नहीं है उनके लिए, आप जो है वो पाप का भरा हुआ वातावरण है और परमेश्वर की उपस्थिति उनसे जो है चली गई है, परमेश्वर की उपस्थिति उनसे अभी दूर है। और आप जब हम देखते हैं कि आदम और हवा को उनके पास अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति थी उनके साथ जो था, उनके पास था, सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छा ही अच्छा था। तो एक व्यक्ति होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए बहुत अच्छी है और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना मेरे लिए अच्छा है। कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं हम, तो वहाँ पर जो है हमारे लिए अच्छा ही अच्छा है, कोई हानि नहीं है ना। जब वो परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर आदम और हवा चले गए, तब उनके पास हानि आ गई, तब उनके पास मृत्यु आई, तब उनके पास जो है दुख आया, तकलीफ आया, कष्ट आया, परेशानी आ गई, सब कुछ जो है उनके जीवन में बाद में आना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जी रहे थे, वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर था सब कुछ अच्छा ही था। तो उसके लिए जो है कुछ पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट्स ये है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य जीवन जीता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षा महसूस करता है। और परमेश्वर के साथ जीवन जीना या परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना हमारे लिए एक सुरक्षा का कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को उसके साथ जीवन जीने के लिए और उसके साथ जो है संगति करने के लिए, उसके साथ बने रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, उसकी महिमा के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य पाप की वजह से जो है उसके जीवन में असुरक्षा आ गई, अभी डर आ गया उसके जीवन में, जो है घबराहट आ गई उसके जीवन में, जो है परेशानी आ गई, बहुत कुछ उसके जीवन में आया। अब वो जो है अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पाप आया और पाप का परिणाम हम जानते हैं रोमियो का 6:23 के अनुसार कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उस पाप ने जो है परमेश्वर की महिमा से जो है मनुष्य को रहित किया। इसके वजह से जो है मनुष्य जो है आज सुरक्षित महसूस नहीं करता है। चाहे कहीं पर भी कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे माँ बाप और बच्चों का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आज इस दुनिया में, आज वो रिश्ते में जो है लोग आज सुरक्षा महसूस ना करने की वजह ये है कि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में होगी तो वो अपने जीवन में असुरक्षा कभी महसूस नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर जो है कोई गड़बड़ी नहीं है, वहाँ पर जो है सुरक्षा है, वहाँ पर अच्छा वातावरण भी है। जब हम एदन की वाटिका में देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर की सुरक्षा थी, क्योंकि वो बाड़ा जो था परमेश्वर ने बनाया हुआ था और उस बाड़े में जो है परमेश्वर के साथ संगति करता था और वो बाड़े को जो है परमेश्वर ने सुरक्षा दी थी और उस बाड़े को जो है कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन मनुष्य ने जो है उसको जो है अनुमति दिया कि वो बाड़ा तोड़ सके। जब आप सबूत की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है लिखा गया है कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसको जो है सर्प डसेगा, है ना, और जो गड्ढा को देगा उसमें वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मनुष्य असुरक्षित इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसने जो है बाड़ा तोड़ा है और उसने जो है पाप को अपने जीवन में अनुमति दिया है, शैतान को कार्य करने दिया है। और आज पुराना पापी स्वभाव होने के नाते संसार में रहते हुए आज जो है संसार में शैतान भी है और वो अगुवाई करता है, तो उसके लिए मनुष्य जो है असुरक्षा महसूस करता है। लेकिन इतना ही नहीं, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके पास जो है सुरक्षा है, आनंद की सुरक्षा है। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना है ना कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे आनंद जीवन दिया जाता है और आनंद जीवन जब जिसको दिया जाता है वो जो है हमेशा के लिए सुरक्षित बनता है और उसके जीवन में यीशु मसीह आता है और उसके जीवन को जो है यीशु मसीह अगुवाई करता है और वो जो है रेली प्रभु के द्वारा अगुवाई किया जाता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये हमारे लिए जो है परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी है। और हम जैसे पहला पॉइंट हमने देखा कि सुरक्षा, और जब हम कुछ उदाहरण में बताना चाहूँगा पुराने नियम से, जब हम देखते हैं कि मनुष्य का पाप जो है बढ़ता गया और जब उत्पत्ति का 6 अध्याय में जब आते हैं तो परमेश्वर ने जो है वहाँ पर जो है बड़ी बाढ़ लेके आए और वहाँ पर जो है
एक परिवार को जो है परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। क्यों सुरक्षा दिया? उन्होंने जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार जो है वो चले, और जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने उस रीति से किया, और वो जो है परमेश्वर ने जो है नूह और उसके परिवार को जो है सुरक्षा दी, उनको बचाया। और बहुत बड़ा बाढ़ था और बहुत सारी जो है वहाँ पर जब सृष्टि की जो भी रचना थी वहाँ पर जो है पानी में डूब गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है नूह और उसका परिवार जो है उस जहाज में सुरक्षित था, और वो जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। और आज भी जब हम देखते हैं कि आज हम मसीह में जो है एक नया जन्म प्राप्त किया, हमने आज मसीह में हैं, तो आज मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। आज जो है हमारे साथ जो है मसीह है, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा है। आज हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ जो है रिली जो है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये याद रखिए उसमें परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर उसमें भी हमें सुरक्षा देता है, जैसे नूह के परिवार को सुरक्षा दिया। और सोचिए कि जब यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और 27 और 28 पंक्ति पढ़ते हैं कि हमारा जीवन मसीह के हाथ में सुरक्षित है और प्रभु परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी भी चीज़ में जो है असुरक्षा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमें स्वतंत्र किया है। और उसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम जानते हैं कि हमने यीशु मसीह को जाना है, उसके ऊपर विश्वास किया है, हम स्वतंत्र है और सुरक्षित है और प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। सोचिए कि जब इजराइल प्रजा के बारे में, उनके सम्मुख जो है लाल समुद्र है और उनको जो है उसको पूरा करना है, उसे जो है उसके पार जाना है उनको, लेकिन जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने जो है बहुत बड़ा लाल समुद्र खड़ा है और पीछे जो है फिरौन की सेना है। आप उनके पास जो है कोई सुरक्षा का स्थान नहीं है, कोई यहाँ पर भी वो छुप नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर एक पुरुष है जो परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस कर रहा है। मूसा जो है परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस कर रहा है और परमेश्वर को जो है उसने जाना और परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने जो है उन सभी को जो है सुरक्षा दिया और उस लाल समुद्र से जो है उनको पार कराया। ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने जो है उनको सुरक्षा दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो, जैसे हमने शुरुआत में पंक्तियाँ पढ़ी दानियल का 3 अध्याय और 25 और 26 पंक्ति में परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी और उन्होंने वहाँ पर उस आग में भी जो है परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस कर पाया। सोचिए यहाँ पर जो है वो एक सोचने वाली बात है। पहली बात की जो है जो भी एदन वाटिका से जब मनुष्य बाहर निकला उस समय से जो है वो पाप में जीवन जी रहा है, और जब वो बाढ़ आई उसमें जो है परमेश्वर ने जो है नूह के परिवार को जो है पानी से जो है सुरक्षा दिया, इजराइल प्रजा को जो है उस लाल समुद्र को पार करने में उसमें भी सुरक्षा दिया। और आप जो है शद्रक मेशक अबेदनगो ये आग में है, परमेश्वर पानी से भी सुरक्षा दे रहा है मनुष्य को, परमेश्वर जो है आग से भी सुरक्षा दे रहा है मनुष्य को। और जब आप देखते हैं कि दानियल की किताब उसका 6 अध्याय और 10 से लेके 20 से पंक्ति पढ़ सकते हैं आप, उसका 23 पंक्ति तक आप जब पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर दानियल को भी सुरक्षा दे रहा है। अब ये जो है सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी माना जाता है जो कोई भी शिकार करने के लिए जो डरता नहीं है, और उसके सम्मुख जो है दानियल है और उस सिंह की जो गुफा में जो है उसको जो है परमेश्वर ने जो वहाँ पर सुरक्षा दिया। वो बड़ा कोई जानवर भी क्यों ना हो उससे भी जो है हमें हानि नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला है। और सोचिए योना जो है परमेश्वर का दास है और ये जो है परमेश्वर की उपस्थिति से जो है बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको ये पता नहीं है कि परमेश्वर की मैं उपस्थिति में हूँ और ये मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी उपस्थिति में है, सुरक्षित है और ये तेरे लिए जो अच्छा है, और तू भागेगा बाहर तो तेरे लिए जो खतरा होगा। तो भी उसने भागा और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है उसको समुद्र में डाल दिया और वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए वो सुरक्षा का उपाय भी उसके लिए उपाय करके दिया। और मगरमच्छ के जो भी बड़ा मगरमच्छ था उसके पेट में वो 3 दिन 3 रात रहा, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी सुरक्षा दी। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के उपस्थिति में रहना हमारे लिए अच्छी बात है, उसमें क्या है, सुरक्षा है। और इतना ही नहीं, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, ये पुराने नियम के उदाहरण थे, लेकिन नए नियम में भी परमेश्वर ने जो है बहुत सारे जो है जब घटनाओं से गुजरे लोगों को उनको भी परमेश्वर ने सुरक्षा दी। जैसे कि
यीशु मसीह के शिष्य और जब झील को जो है क्रॉस कर रहे थे, उसमें जो है तूफान आया और यीशु मसीह ने जो है वहाँ पर जो है उस तूफान को डांटा और वहाँ पर जो है उनको सुरक्षा दी। और वहाँ पर ही उनको ये पता होना चाहिए था कि यीशु मसीह हमारे साथ है, स्वयं मसीहा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है और वो हमें इससे पार करा सकता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसमें जो है हमें सुरक्षा है और वो हमारे लिए अच्छा है। ये समझना था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु ने उनके लिए जो है वो सुरक्षा का स्थान ठहराया। और व्यभिचारिणी स्त्री, सोचिए कि यूहन्ना का 8 अध्याय में जब वो व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर पथराव किया जा रहा था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित थे और वहाँ पर जो है उसके लिए वो सुरक्षा का स्थान था। यदि हो सकता है कि वो यीशु मसीह के पास लेके ना जाते वो लोग, तो वो स्त्री को जो है गांव के चौराहे पे खड़े होके उसको पथराव करके मार भी दिया जाता। लेकिन उन लोगों ने जो यीशु मसीह के पास लेके गए, जैसे मानो कि उनको लगा कि यीशु मसीह को भी जो है हम गलत साबित करेंगे और उस स्त्री को जो है पथराव करके मार देंगे। एक जो है एक तीर में जो है 2 निशान हो जाएंगे। लेकिन हम वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर जो है उस स्त्री के लिए वो सुरक्षा का स्थान था। जैसे मानो उस स्त्री ने जो है गुनाह किया, लेकिन वहाँ पर उसको दंड देना था व्यवस्था के अनुसार, लेकिन जो वो लोग जो है उस व्यवस्था देने वाले के पास लेके गए और उस व्यवस्था देने वाले के पास जो है उस स्त्री के लिए जो है सुरक्षा थी और उस स्त्री को जो है यीशु मसीह ने सुरक्षा दी। और यीशु मसीह ने कहा, अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जिसने किसी ने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और हम जानते हैं कि मनुष्य पापी है और वो जो है दंड नहीं दे सकता है। दंड देना या न्याय करना परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर कर सकता है। सिर्फ मनुष्य को उसके उपस्थिति में रहना है, उसके उपस्थिति में जीवन जीना है, वो अच्छा है ना। उसके बाहर जाके जीवन जीना उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए खतरा है। उस स्त्री के लिए वो व्यवस्था के अनुसार दंड देना वो उचित था और उसके लिए वो खतरा था। लेकिन जब वो प्रभु के पास लेके आए और वो यीशु मसीह के पास आई, प्रभु के उपस्थिति में आई, अब वो सुरक्षित हो गया। अभी उसके ऊपर कोई दंड नहीं दे सकता है, कोई उसके ऊपर अभी जो है पथराव नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया है, प्रभु ने उसको प्रेम दिया है। और अगली बात जो है विश्राम। क्या है? विश्राम। जैसे हमने पहली बात जो सुरक्षा, दूसरी बात है विश्राम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती का 11 अध्याय 28 पंक्ति में, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो है विश्राम देता हूँ। हम जानते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में रहना या परमेश्वर के उपस्थिति में जीना हमारे लिए विश्राम का कार्य। सोचिए कि जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें विश्राम दिया है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, अब उसके पास कोई पाप का बोझ नहीं है, उसके पास कोई गुनाहों का बोझ नहीं है। यीशु मसीह ने उसको उठा लिया है। यीशु मसीह ने उसके पाप जो है पूरे क्षमा कर दिया है और ऐसा क्षमा नहीं किया कि उसको दोबारा उसके ऊपर लादे जाए, लेकिन ऐसी इस रीति से क्षमा किया है कि वो कभी भी उसके लेके में वो गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा के लिए उस व्यक्ति से जो है दूर किया गया है, क्योंकि उसने उस पवित्र यीशु मसीह के लहू पे विश्वास किया है। और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, उसके उपस्थिति में आता है, उसके उपस्थिति में उसको जो है विश्राम मिलता है और ये मनुष्य के लिए अच्छा है। आज मनुष्य थकता है, अपने प्राण में थकता है, अपने शरीर में थकता है, अपनी आत्मा में थकता है और अपने विचारों में थकता है, अपने कार्य में, सब कुछ रीति से वो थकता है और उसे विश्राम की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसी जो वस्तु नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि वो मनुष्य को जो है विश्राम दे सकता है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति का 1:31 में कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है परमेश्वर ने कहा। लेकिन जब बिगड़ गया तो परमेश्वर ने सुधारा। और हम जानते हैं कि जब अगला पॉइंट ये है विजय देता है। परमेश्वर क्या करता है? हमें विजय देता है। जब यूहन्ना की किताब उसका 19:30 पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। ये जो शब्द जो है ये बड़े विजय का जो है ये घोषणा लेके आता है। यहाँ पर एक उस शब्द में जो है बड़ी विजय की घोषणा छुपी हुई है। और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। इसका मतलब जो है कि जो भी मनुष्य को जो करना था, जो मनुष्य का दंड था, उसका भुगतान करना था, आप उसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे विश्राम करना है। जब उत्पत्ति किताब में जब है परमेश्वर ने मनुष्य को विश्राम के लिए बनाया था, उसमें आनंद उठाने के लिए बनाया था, सब कुछ उसके लिए भला और अच्छा था और बहुत खूबसूरत और सुंदर था और उसमें कोई बीमारी, कोई रोग नहीं था, वो सब कुछ अच्छा था।
परमेश्वर ने सिर्फ उसको विश्राम करने के लिए बनाया था। और फिर वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस पे जो है घोषित किया कि पूरा हुआ। अब जो है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो विश्राम प्राप्त करता है। आप उसे जो है कोई कर्म या धर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो है कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे जो है स्वर्ग जाने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी विश्वास करना है। आप कार्य जो है पूरा हुआ है। और अंत में जो है एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, उसमें जीवन जीते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है और उसमें हमारे लिए सामर्थ है। पहली बात हमने देखा कि उसमें सुरक्षा है। दूसरी बात हमने देखा कि उसमें जो है हमारे लिए जो है रिली जो है विश्राम है। और हमने देखा कि उसके बाद में जो है हमारे लिए विजय है। और चौथी बात यह है हमारे लिए सामर्थ्य। पहली बात हम सुरक्षा पाते हैं, विश्राम प्राप्त करते हैं, हमें विजय प्राप्त करते हैं सारी बातों पे। अब हमारे पास सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? मसीह की सामर्थ्य है, नए जीवन की सामर्थ्य है और प्रभु के नए कार्य की जो है हमारे पास सामर्थ्य है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन जीते हैं तो हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। मूसा के जीवन के बारे में देखिए। मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए बहाना दे रहा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपना कदम रखा, जब परमेश्वर को उसने जानना शुरू कर दिया, आप उस परमेश्वर की उपस्थिति का वो आनंद लेता है। और वो लोगों को छुड़ाने के लिए वो मना कर रहा था, अब उन लोगों के लिए वो मरने के लिए भी तैयार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर के जो है सुरक्षा और उसके विश्राम, उसके जो है विजय को उसने जो है जान लिया। और उसने जो है अभी परमेश्वर के सामर्थ्य को भी जान लिया। इसलिए जो आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो जीवन जी रहा है और 20 लाख लोगों की जो अगुवाई कर रहा है। और ये मनुष्य के बस की बात नहीं कि वो 20 लाख लोगों की अगुवाई करे। उसके लिए प्रभु की सामर्थ्य की ज़रूरत होती है और प्रभु की सामर्थ्य को उसने महसूस किया। दाऊद गोलियत के सामने खड़ा है और गोलियत जो है दाऊद से बहुत बड़ा है। समस्त इजराइल प्रजा डर रही है, शाऊल डर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो गोलियत जो है बड़ा एक शूरवीर सुरमा है, बड़ा योद्धा है वो। और वो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड है, लेकिन वो दाऊद के सामने कुछ भी नहीं है। दाऊद लड़का है लेकिन उसके पास प्रभु की सामर्थ्य है। दाऊद लड़का है लेकिन उसके पास जो है परमेश्वर की उपस्थिति है। और उस उपस्थिति में जो है उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस किया और उसमें जो है उसके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसने जो है उस गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त किया। अंत में शिष्य के पास जो है यीशु मसीह के साथ थे शिष्य, और उसके पास जो है परमेश्वर की सामर्थ्य। और हम जानते हैं कि वो शिष्य जो है भले अनपढ़ थे, मछुआरे थे और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोगों ने जो है यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किया और पूरी दुनिया में जो है सुसमाचार को बांटा। और उस सुसमाचार में जो है रियली जो है मनुष्य के लिए जो है उद्धार पाने की सामर्थ्य है ना। और उस सामर्थ्य को जो है लोगों के पास लेके आए। उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त किया और वो लोगों के पास सामर्थ्य लेके आए। और आखिरी चीज़, परमेश्वर की उपस्थिति में उसका चरित्र और गुण है। और हम जानते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं तो उसका प्रेम, अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। और वो जो है हमारे लिए प्रभु का चरित्र प्रकट करने के लिए हमें अनुग्रह, हमें प्रेम और दया और करुणा की ज़रूरत होती है। तो हमें याद रखना, एक मनुष्य होने के नाते, एक परमेश्वर के जन होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते हम प्रभु में जो है सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं, है ना। परमेश्वर में विश्राम करने के लिए बनाए गए हैं, उसमें विजय जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं और उसके सामर्थ्य में जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमारे लिए अच्छा है। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड, आपकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए अच्छा है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए हम अपने विचारों को आपकी तरफ लगाते हैं और प्रभु आप हमारे जीवनों को चलाते हैं। प्रभु हम अपने जीवन को, अपने विचारों को यदि आपकी उपस्थिति से बाहर लेके जाते हैं प्रभु, शैतान, पुराना पापी स्वभाव और संसार जो है अगुवाई करने के लिए तैयार है और वो हमारे लिए खतरा है परमेश्वर। जैसे कि परमेश्वर सिमसोन ने परमेश्वर अपने जीवन में उस खतरे को मोल लिया परमेश्वर। और हम जानते प्रभु यहूदा इस्करियोत ने भी प्रभु उस खतरे को मोल लिया प्रभु। लेकिन हम जानते आपकी उपस्थिति में रहना अच्छा है, बेहतर है प्रभु।
हमें परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हमेशा जीवन जीने के लिए, आपकी अगुवाई में जीवन जीने के लिए हमें मदद करिए। आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।